अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फाइनल जो एक रिसर्च टाइप्स पे लेक्चर है, जो आखिरी लेक्चर है, और जो आज मैं एक्सप्लेन करूँगी टाइप्स ऑफ रिसर्च। मोस्टली हम लोग यही यूज़ करते हैं और इस इन्हीं मेन 3 टाइप्स के अंदर हम लोग बाकी स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली टाइप्स होती हैं जिनको हम मोस्टली हर फील्ड में हमें पता होता है कि ये कौन कौन सी स्टडी है। तो लेकिन बहुत से बच्चे जो हैं उनको ये भी कन्फ्यूजन होती है कि ये किस तरह की स्टडी हम लोग कर रहे हैं। रिसर्च टाइप का ही नहीं पता होता, जो कि मैंने पहले भी एक अपने लेक्चर में कहा कि रिसर्च टाइप का आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्या किस टाइप की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि फिर जब आपका वाइवा होता है या आप नेक्स्ट प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं तो आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और मेरा एक और ये मशवरा है कि चीज़ों को खुद सीखने की कोशिश किया करें, चीज़ों को पढ़ने की कोशिश किया करें। क्या और ताकि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिले, और ज़िंदगी में कहीं पे भी आपकी मेहनत जो आपने की होती है एक टाइम पे, वो आपकी वेस्ट नहीं जाती, वो आपके काम ज़रूर आती है। तो चीज़ों को सीखने की कोशिश किया करें, जानने की कोशिश किया करें कि क्या है। तो आज चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। आ जाते हैं हम आज अपने थर्ड पर्सपेक्टिव की तरफ, जो कि था मोड ऑफ इंक्वायरी। अब इस पर्सपेक्टिव में हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं: क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड मिक्स्ड रिसर्च। अब लोग बच्चे जो हैं वो इन 3 टाइप्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मोस्टली मिक्स्ड रिसर्च में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं इसको क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, तो सबसे पहले आ जाती है हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च से ही आपके माइंड में क्वांटिटेटिव से आया होगा कि नंबर्स, हम लोग क्वांटिटी चेक कर रहे होते हैं किसी चीज़ की। हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च को ग्राफ्स पे चार्ट्स के थ्रू जो है इसके डाटे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मोस्टली जो है वो रिसर्चेस क्वांटिटेटिव होती हैं। आपके सब्जेक्ट वाइज होता है कि आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करना चाहते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च करना चाहते हैं। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है ना, वो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड होती है। हमारे माइंड में ऑलरेडी एक चीज़ सेट हुई होती है। लाइक आपने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम की, अब आपने ये चेक करना है कि कितने लोगों को ब्रांड्स पसंद है। ठीक है, कितने परसेंट लोगों को ब्रांड पसंद है। आपने अब जो उनसे ब्रांड्स आपने करने हैं ना सिलेक्ट, आपने उनकी ऑप्शंस भी रख दी हैं वहाँ पे, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस भी रख दिए हैं। आपने क्वेश्चनियर बना लिया, आपने अपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया, आपने अपने सैंपल को सिलेक्ट कर लिया कि कहाँ से आपने डाटा कलेक्शन करनी है, सोच लिया ऑलरेडी। उसके अलावा आपने अपना जो क्वेश्चन ये है वो भी सेट कर लिया है। अब अगर 20 ब्रांड हैं तो 20 ब्रांड्स में से आपने सिर्फ अपने 4 ब्रांड्स को स्पेसिफिक भी कर दिया। ठीक है, कि आपने लोगों को कहा है कि इन चारों में से ही आपने टिक करना है कोई आंसर, इसके अलावा आपने टिक नहीं करना। तो एक कॉमनली एक चीज़ आपने लिख ली है, तो इससे एक आपके माइंड में आता है कि ये चीज़ ऑलरेडी आपने सोच ली है कि इतने परसेंट जो लोग हैं, मतलब 80% लोग ब्रांड कॉन्शियस होंगे, 20% लोग नहीं होंगे। तो ये चीज़ आ जाती है हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च में। इसमें हम क्वांटिटी चेक करते हैं, और इसके अंदर दूसरा मेन पॉइंट आ जाता है कि ये चीज़ें प्री डिटरमाइंड होती हैं इसके अंदर। जो अगर एग्जांपल देखें, सर्वे वाज कंडक्टेड ऑन सम ऑफ द ऑफिसेज ऑफ वन सिटी टू स्टडी द नंबर ऑफ ऑन स्पेंड बाय द एम्प्लॉयज इन द ऑफिस। अब एक सर्वे कंडक्ट करना है अपने ऑफिस में, एक सिटी में, यानी लाहौर कह ले, वहाँ पे आपने ऑफिस में एक सर्वे कंडक्ट किया कि कितने घंटे जो है एम्प्लॉय वहाँ पर स्पेंड करते हैं। ठीक है, ये आपकी एक प्रॉब्लम थी जिसको आप लोग स्टडी करना चाह रहे हैं। इस पर आपने सोच लिया एक सिटी में कि कौन से ही सिटी में आपने स्टडी करना है, सियालकोट में करना है या लाहौर में करना है। सैम्पल सेलेक्ट हो गया, आपने माइंड में सोच ली ये चीज़। आपने ऑब्जेक्टिव भी सिलेक्ट कर लिया क्या करना है, कि आपने क्या पूछना है उनसे। फिर आपने क्वेश्चनियर बना लिया। आपने क्या किया, उसका क्वेश्चनियर बना लिया कि आपने उनसे ये सवाल करने हैं और उसके सिर्फ ये ऑप्शन है। अगर आपने उनसे पूछा है कि वो 4 घंटे हैं, 5 घंटे हैं, 6 घंटे हैं, हो सकता है उनमें से कोई बंदा इस तरह का हो जो 8 घंटे वहाँ पर रहता है या 7 घंटे वहाँ पर रहता है, लेकिन हमने वो ऑप्शन नहीं रखा। तो हमारे माइंड में एक सेट हो गई चीज़ कि ये भाई पहले से है। तो बेसिकली अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को सिंपल वर्ड्स में देखें तो यही है कि हम इसके डाटे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हम इसको ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड होती है ये वाली रिसर्च हमारे पास, और मोस्टली रिसर्चेस जो हैं वो क्वांटिटेटिव ही की जाती हैं
ताकि हमें चीज़ें जो हैं वो हम बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। जब तक कोई क्वांटिटी नहीं ना होगी तब तक हमें चीज़ों की समझ नहीं आती। जब कोई क्वांटिटी आ जाती है यानी 90% 80% लोग का ये वाला पर्सपेक्टिव है, ठीक है, तो फिर हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिसर्च है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है क्वालिटेटिव, क्वालिटी से पता है क्वालिटी होती है इसके अंदर। हम इसके अंदर ऑलरेडी कुछ नहीं सोच के बैठे होते, कोई भी इसकी रिसर्च के रिजल्ट आ सकते हैं। आपको ये भी कह सकते हैं कि ये ओपन एंडेड रिसर्च है, कि इसके अंदर हम लोग कोई भी चीज़ पहले से सोच के नहीं बैठे होते। लाइक इंटरव्यूज़, हम इसके अंदर वर्बली बात कर रहे होते हैं। अब इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू में आपने जो आपका एंकर होता है उसने क्वेश्चन तो ज़रूर लिखे होते हैं वहाँ पे अपने पेज के आगे, क्वेश्चन उसने लिखे होते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन करने हैं अगले बंदे से। लेकिन क्या होता है कि आप उनका जो जवाब होता है नेक्स्ट पर्सन का, उस जवाब के लिहाज से वो बंदा जो है वो क्वेश्चनिंग कर रहा होता है। एंकर जो है उस बंदे के लिहाज से क्वेश्चनिंग कर रहा होता है, यानी कि वो ऑलरेडी सोच के नहीं बैठा हुआ होता है वहाँ पे कि उसने यही सवाल करने हैं और जो मैंने लिखे हैं वही सवाल होंगे। वो हमेशा सवाल चेंज हो जाते हैं वहाँ पे आके। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ना, वो जो हमारी क्वालिटीज़ पर डिपेंड कर रही होती है, इसको हम नुमेरिकली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, ठीक है। क्वालिटी क्वालिटी के थ्रू ही हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इसके अंदर जो रिसर्चर होता है ना, उसको कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकता है। अगर आपने मैं आपको सपोज एग्जांपल देती हूँ कि आपने एक सिटी है, सियालकोट है या लाहौर है, कोई एक सिटी है, उधर से आपने ये चेक करना है कि लोगों को कौन सी डिजीज़ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब आपने एक-एक बंदे के पास आप किया, आपने कहा कि यहाँ यहाँ पर आपको कौन सी बीमारी है। अब किसी को हार्ट अटैक था, किसी को शुगर का मसला था, किसी को जो है वो बीपी का इशू था, किसी को आ गया जी, किसी को मलेरिया है, किसी को डेंगू है। तो अब देखना आपने ये 4-5 डिजीज़ जो मेन आपके पास आपने लिख ली कि इतने, इस बंदे को भी ये था, इस बंदे को भी ये था, इस बंदे को भी ये था। लेकिन अब आपने देखना उसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़, सबसे ज़्यादा वाली डिजीज़ कौन सी है। हार्ट अटैक, हार्ट की वजह, हार्ट इश्यूज आ जाते हैं हमारे पास, या फिर आपके पास शुगर है। अगर आपके पास शुगर है, डायबिटीज़ है, तो आपने उन डायबिटीज़ वाले जो पॉइंट है ना, डायबिटिक वाले, वो वाला आपने कह दिया कि जी जो लाहौर सिटी है उसमें 80% लोग जो हैं वो डायबिटिक हैं, ठीक है। हमने वर्बली जाके लोगों से पूछा, क्वेश्चन ये के थ्रू नहीं पूछा। लेकिन जब आप इसी एक डिजीज़ के ऊपर क्वेश्चनियर बना ले, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में चला जाएगा। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसको हम इंटरव्यूज़ के थ्रू भी कर सकते हैं, क्वेश्चनियर्स भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक वन बाय वन लोगों से पूछते हैं। क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि हम पूरी पॉपुलेशन जो होती है ना उसमें से सैंपल को सिलेक्ट करते हैं और सैंपल की बेस पे अपने बता रहे होते हैं रिजल्ट। अब आ जाता है टॉक शोज़ की, जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि टॉक शोज़ में क्या होता है कि वो इंटरव्यू के थ्रू ही डाटा जो है वो कलेक्शन हो जाती है। तो क्या है हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च है। अब आ जाती है हमारे पास मिक्स्ड मेथड रिसर्च। जो मिक्स्ड मेथड रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च और जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उन दोनों को मिला के जो है वो मिक्स्ड मेथड रिसर्च बनती है हमारे पास। अब मिक्स्ड मेथड रिसर्च की आप लोग एग्जांपल इस तरह से ले लें कि अब आपने कहा कि लाहौर से हमने वर्बली जाके पूछा सबसे कि उनको कौन सी डिजीज़ है, और हमने ये भी फैसला कर लिया कि उनको 80% लोगों को हार्ट डिजीज़ है या डायबिटीज़ है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट ले लिया। इसके अल्टरनेटिव आप अगर यही क्वेश्चन इसी अपने एक क्वेश्चन को जब क्वेश्चनियर के थ्रू फिल करवा लेंगे, यानी कि कुछ बातें उनसे वर्बली कर लें, ठीक है। यानी कि अब जो क्वेश्चनियर्स होते हैं ना, कुछ क्वेश्चनियर के जो हैं वो आप ऑप्शंस दे दें और कुछ के क्वेश्चंस की आप ऑप्शंस ना दें, ठीक है। उसके आगे ब्लैंक जगह छोड़ते ताकि वो खुद फिल कर सके उस जगह को। तो इस ये दोनों चीज़ें क्या हुई है, मिक्स्ड स्टडी आ गई, क्योंकि हमने क्वांटिटेटिव अप्रोच भी कर लिया उसमें और कुछ हमने जगह भी छोड़ दी कि लोग अपना ओपिनियन बता सकें। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव पॉइंट भी आ गया। तो ये हमारे पास मिक्स मेथड अप्रोच हो जाएगी। होप सो कि आज जो लास्ट लेक्चर था टाइप्स ऑफ रिसर्च पे वो आप सबको क्लियर हुआ होगा।
और मिक्स मेथड अप्रोच की एग्जांपल भी क्लियर हुई होगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, इनको शेयर कीजिए बाकियों के साथ भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।